अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज कैंपेन प्लानिंग, व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स अंडर विच कैंपेन कंसल्टेंट्स ऑपरेट, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कैंपेन प्लानिंग, और at the major steps in the planning and advertising campaign is any set order in which these steps are to be taken। भाई कैंपेन प्लानिंग के बारे में अपन को सब बात करनी है। कैंपेन प्लानिंग क्या होती है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसमें तो भरते हैं। बट इसके आंसर पे, द टर्म कैंपेन इज अ मिलिट्री एक्सप्रेशन which connotes an organized and careful planned operation of an armed force in the war. In advertising, this term is used in the sense of organized and careful planned use of paid publicity for the accomplishment of the definite purpose. वे कैंपेन अगर मिलिट्री एक्सप्रेशन में करें तो क्या है, केयरफुल प्लान्ड ऑपरेशन या आर्म फोर्सेस में। लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट की बात करें तो इसमें मतलब होता है कि आप कितना केयरफुली जब आप ऐड कर रहे हो तो उसको आप कैसे अकम्प्लिश करते हो जिससे आपको जो पर्पस है वो क्या है, फुलफिल हो जाए। Planning is an important function of management without which a business concern cannot expect to achieve anything. Planning बहुत जरूरी है। In other words, planning is deciding in present what to do in future. Planning के present में सोच लो आगे क्या करना है। It comprises both determination of desired future and the necessary steps. It is process whereby companies reconcile their resources with the objective and opportunity. बात करते हैं M.E. हर्ले की। प्लानिंग is deciding in advance what to be done. It involves selection of objective, policies, procedures, and programs from among alternatives. Thus, campaign planning means deciding in advance what is to be done and how resources allocated to the advertising campaign should be utilized in organizing various media of paid publicity for accomplishment of desired business purposes and how to reconcile business objective and opportunity. तो campaign planning क्या होगी भाई, पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, कैसे रिसोर्सेज आएंगे, कितना एलोकेट होगा, क्या यूटिलाइजेशन होगा जिससे आपका क्या काम क्या हो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। Campaign involve much more than simply preparing advertising. It starts with the study of behavior patterns and reaction of individual as a separate entity or as a corporate microcosm. It involves the construction of a socio-economic demographic profile of the person or the group of person who would brought within the concern of the plan. The market of product is studied in terms of the average. भाई market of product किस terms में study करते हैं अपन, average के form में। इसमें अपन पैटर्न्स देखते हैं कि भाई क्या कस्टमर लाइक करता है, उनकी बाइंग हैबिट्स क्या, अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में आया तो कितनी प्रोबेबिलिटी है वो चीज वो खरीदेगा, राइट। उनका बिहेवियर क्या प्रोडक्ट का। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एडवर्टाइजिंग द राइट पर्सपेक्टिव एज द राइट डिजाइन विद द राइट अपील टू द राइट ऑडियंस। कोई राइट डिजाइन बनाओ, सही जगह अपील भी करो, राइट ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। कैन बी मेड टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर ईच रुपी ऑफ एक्सपेंडिचर मेड ऑन एड। जितना एक रुपए एक्सपेंडिचर लगाया हर एक रुपए का हिसाब होना चाहिए। अब बात करें इसमें मेजर पैरामीटर्स पे। द मेजर पैरामीटर्स अंडर विच कैंपेन कंसल्टेंट्स ऑपरेट आर, नंबर वन द सोशो इकोनॉमिक कम डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ कस्टमर। उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है। द टोटल एडवर्टाइजिंग अप्रोप्रिएशन, एडवर्टाइजिंग में मतलब कहाँ का पैसा लगना चाहिए। मीडिया अवेलेबिलिटी, भाई स्पेस और टाइम ऑन मीडिया, किस स्पेस में किस टाइम पे। द क्लाइंट एंड द प्रोडक्ट, द क्लाइंट एंड द प्रोडक्ट और द सर्विस प्रोफाइल। बाकी क्लाइंट क्या है, सर्विस प्रोफाइल क्या होगी। कैंपेन पीरियड, भाई शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। टाइमिंग ऑफ द कैंपेन, डे में आना चाहिए, नाइट में आना चाहिए, वंस और थ्राइस अ डे, कब कब आना चाहिए। द मार्केट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, द कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटी, भाई कॉम्पिटिटर का टाइप क्या है, डिजाइन क्या है। अपील ऑफ एडवर्टाइजिंग यूज्ड बाय कॉम्पिटिटर्स एंड मीडिया यूज्ड बाय देम। Distribution set up through agencies or wholesalers or direct supply to retailers or direct sale to consumer through multiple chain system. A special group in the marketing environment. A review of past advertising. Make a change in the campaign planning if some is noticed or strengthened. Past advertising को भी देखो, कोई past की गलतियाँ present में सुधारो जिससे future खराब ना हो। The creative requirement, taking consumer attitude and market behavior into consideration. The new plans, नए plans क्या होने चाहिए। It is evident that some of the elements given above, such as the profile of consumer advertising budget, the media availability, competitors, are beyond the control of campaign consultant. Beyond the control, because आप customer को कैसे बता सकते हो, उसकी इच्छा खरीदे निकल तो आपके ऊपर आप कितना परसुएट करते हो। The campaign planning should be under these constraints. Number one, the objective. अगर बात करें अपन इसकी objective की, तो objective क्या है, to determine the market for the product. The first objective of campaign planning is to ascertain the market for the product. For the purpose, the following facts are ascertained in advance before starting the campaign. The size of market, भाई market कितना बड़ा है, टारगेट कस्टमर कौन है,
उनका बायोडेटा, उनका एज, सेक्स, इनकम स्टेटस सब कुछ आपको पता होना चाहिए। किसको दे रहे हो आप, हु बाइज द प्रोडक्ट, कौन आपको प्रोडक्ट बाय करेगा, वेदर वाइफ और हस्बैंड, चिल्ड्रन, और हु डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द परचेज। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन हु डायरेक्ट शैल मेक द परचेज, जरूरी नहीं जो डायरेक्ट करे वही परचेज करे। देयर आर टू फंक्शंस मे बी परफॉर्म बाय टू डिफरेंट पर्सन्स इन द फैमिली। द टाइम ऑफ द परचेज, भाई टाइम का, भाई थ्रू आउट द ईयर परचेज होगा, पर्टिकुलर सीजन, अब पटाखे हैं पर्टिकुलर सीजन पे ही जाएंगे, थ्रू आउट द ईयर परचेज कोई नहीं करता ऐसे। द साइज ऑफ पैकेजेस, दैट इज लाइट इन स्मॉल पैकेज और लार्ज पैकेज। भाई पैकेज का साइज क्या होगा, छोटा पैक होगा, बड़ा पैक होगा। Decide the channel of distribution. The second objective is to take decision about the channel of distribution. Channel of distribution मतलब कैसे आप एडवर्टीजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। The campaign organization must satisfy itself working of the present trade channels. If these are not satisfactory, it should be strengthened. भी आप फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, यहाँ प्रोडक्ट बनता है, वो कहाँ पे जाता है, रिटेलर के पास, रिटेलर के पास कंज्यूमर। अब ये आपकी इच्छा है, आप डायरेक्ट हो सकता है, फैक्ट्री कंज्यूमर लिंक्ड भी होती है, कुछ फैक्ट्री डायरेक्ट कंज्यूमर पे भी जाती है, ठीक है। तो ये आप पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या दे रखा है। इफ दे आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, दे शुड establish afresh in the order to secure regular supply of product. उसको आप रिफ्रेश करो जल्दी से जल्दी। टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द कैंपेन, कैंपेन का स्कोप क्या है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द कैंपेन, दैट इज विच पार्ट ऑफ द कंट्री आर टू बी सर्व इन द कैंपेन। पे किस पार्ट को करना है कंट्री में, होल कंट्री और ओनली अ फ्यू सिलेक्टेड टाउन्स और मार्केट सेगमेंट। हु विल ऑर्गेनाइज द कैंपेन इन द टारगेट मार्केट, कौन करेगा। टू डिटरमाइन द मीडिया, द कैंपेन प्लानिंग इज टू डिटरमाइन द मीडिया बेस्ट सूटेड टू द पर्पस ऑफ द कैंपेन and to the purpose of the business at minimum cost. By minimum cost पे तो campaign is planned countrywide. The TV radio is the cheapest media. Countrywide करो तो TV radio पे डाल दो, बेस्ट है। To discover the central idea, आपका central idea क्या है। तो कैंपेन प्लानिंग का काम क्या है कि भाई वो डिस्कवर करेगा कि आपका सेंट्रल आइडिया, भाई आपकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, अपॉन विच द सेलिंग अपील्स ऑफ एडवर्टाइजिंग शुड बी बेस्ड। फॉर एवरी प्रोडक्ट देयर इज एन आइडिया दैट हेल्प्स टू सेल द प्रोडक्ट। भाई हर प्रोडक्ट का एक आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैगी का ऐड करना है, राइट, तो आप क्या करोगे, कुछ खाने से रिलेटेड की भाई भूख लग रही है एंड ऑल, तो उसका क्या है, उसकी यूएसपी सेंट्रल आइडिया क्या है। Determine the time, the date on which the campaign will commence, and the date and time of appearance of the advertising should be decided upon by the planner. भी कब आना चाहिए, कहाँ से आपका कैंपेन स्टार्ट होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। Preparing advertising copy. The object of campaign should be prepare advertising copy using the central selling idea. In order to make it effective, the copy should be presented scientifically, as so the appeal to motives decided upon and should be consistent. This copy should be sent to the publisher of the media they have selected by the planners. Both of the planners must supervise the conduct of the campaign. जो भी आपका कैंपेन उसकी कॉपी रखो, आप उसको आगे सुपरवाइज मतलब प्लानर्स को दो, जिससे वो क्या उसको सुपरवाइज कर सके। To prepare and use the budget. Preparing the advertising budget within its classification is another objective. बजट बनाना बहुत जरूरी है। The budget shows how the amount will spend on various activity of the advertising, describing the amount required to be spent to buy the line and space on different media. भाई बजट ये बताता है कि आप कैसे क्लासीफाई करोगे आइडिया को, मतलब आपकी कैंपेन वाले में कितना पैसा लगना चाहिए एंड ऑल सब कुछ आप ध्यान में रखना जरूरी है। Principles of campaign planning. The basic principle of campaign planning which should be emphasized are number one, definition. The main principle of campaign planning is to define campaign objective. कैंपेन के ऑब्जेक्टिव क्या है, इन टू क्लियर फोकस सो दैट एफर्ट्स मे बी मेड इन द डायरेक्शन। भाई एफर्ट्स कहाँ पे लगाने, डिफाइन अच्छे से क्लियर। कॉन्सेंट्रेशन, प्लानर्स मस्ट अबाउट डिस्पर्सल ऑफ रिसोर्सेज ओवर टू मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीडिया। एम्फेसिस शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड टू सम एक्सटेंट ओनली टू अ फ्यू ऑब्जेक्टिव और मीडिया। एम्फेसिस है उसे कुछ ही तरह कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। डोमिनेशन, द वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्या याद रखना चाहिए, जो कैंपेन है वो डोमिनेट करना चाहिए किसको, कॉम्पिटिटर्स इन सम पार्ट एंड इन एट सम पॉइंट। ऑब्वियसली अगर आप कॉम्पिटिटर्स को डोमिनेट नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। वन अपील आउट ऑफ मेनी ऑफ द वन मीडिया मस्ट डोमिनेट एटलीस्ट एक सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कॉम्पिटिटर्स से बहुत अच्छा हो। शुड कंसिडर वेल दैट वन फैक्टर, मतलब अच्छे से मतलब जो भी फैक्टर है उसको बहुत ध्यान में रखते काम करना है। रिपीटेशन इज मस्ट टू प्रोवाइड कंटिन्यूएशन ऑफ द मैसेज रेगुलरली जस्ट टू रिमेन एट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्ट। रिपीटेशन क्या है, बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐड एक ही बार दिखाओगे थोड़े टाइम बाद वो भूल जाएंगे, बार बार दिखाओ जब तक वो खरीदने पे मजबूर नहीं हो जाए ना, कंज्यूमर को दिखाते रहो। इट शुड क्रिएट अ हैबिट अमंग व्यूअर्स लिसनर्स ऑफ द ऐड
the users of the product if ads are to reward the users who invest in them. In this sense, it is not advisable to stop after single impact. भाई एक बार करने के बाद stop नहीं, ये सोचो क्या नहीं होगा, obviously नहीं होगा. Repetition क्या है, बहुत must है. These principles are very simple and sensible, but they are hardly observed by the planner. भाई बहुत simple है और सेंसिबल है, लेकिन क्या प्लानर्स इसको ऑब्जर्व नहीं करते ढंग से. द प्लानर शुड मेक एम्पल यूज ऑफ मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल रिसर्च इन डिजाइनिंग द कैंपेन. द मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड रफ क्वांटिटेटिव गाइडलाइंस. भाई आपको मार्केटिंग रिसर्च करनी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट विल ओपन द वे ऑफ साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग. इससे क्या साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग निकलती है. रिव्यूइंग पास्ट वर्क, भाई पास्ट वर्क आप रिव्यू कर रहे हो, इससे प्लानर्स को नया और नए गाइडलाइंस मिलते हैं किसके लिए, फ्यूचर के लिए. प्लानिंग एंड रिसर्च आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. भी बहुत जरूरी है प्लानिंग और रिसर्च करना. अगर बात करें इसमें बेसिक स्टेप्स की, नंबर 1 अप्रेजल ऑफ एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग द कैंपेन. Before an advertising campaign is planned, the advertiser must determine whether advertiser has a role to play in a particular marketing situation. How to validate, कैसे वो evaluate करेगा आपकी advertising opportunity. भाई क्योंकि वो क्या बहुत difficult task है. Neil Borden in his phenomenal study of the economic effects of advertising postulates the fine condition to govern the opportunity for advertising. If इसने कुछ अपनी conditions बताई, अगर और सारी conditions है, it means advertising is well done. मतलब advertising अच्छे से करिए, नहीं है तो भाई गड़बड़ घोटाला है. बढ़ते हैं 5 कंडीशन पे, तो देखते हैं. नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ अ फेवरेबल प्राइमरी डिमांड. ट्रेंड must be there. If consumer like to purchase the basic product category, the manufacturer of a particular brand within that product category will more likely to succeed. तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कंज्यूमर जो है परचेज करे बेसिक प्रोडक्ट कैटेगरी को जो कि मैन्युफैक्चर की है, तो उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, बहुत जल्दी बढ़ेगी. बट इफ प्राइमरी डिमांड ट्रेंड टू प्रोडक्ट कैटेगरी डिक्लाइनिंग, बट उसकी डिमांड क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी की कम हो रही है, तो एडवर्टाइजिंग कैन नॉट रिवर्स द ट्रेंड. एडवर्टाइजिंग रिवर्स ट्रेंड नहीं कर सकती है. गुड चांस फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मस्ट बी देयर. वही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का अच्छा चांस होना चाहिए. वेजिटेबल्स, फ्रूट, शुगर आर यूज्ड एज कमोडिटीज बाय कंज्यूमर, हेंस आर नॉट क्वालिफाइड फॉर एडवर्टाइजिंग. ये तो बेसिक नेसेसिटी है, इसको क्या एडवर्टाइज करोगे, तो चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज तो चाहिए आपको. There must be hidden quantities in the product. If the consumer can see the product qualities, it is not likely to qualify for advertising. On the other hand, if the key virtues of the product are hidden, it can successfully be advertised. भाई आप कंज्यूमर को पता है इस प्रोडक्ट में क्या क्या होगा, एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट अपने आप चलेगा. लेकिन कंज्यूमर को पता ही नहीं है भाई आप उसमें, लेकिन आपने बताया ही नहीं रखा भाई की इसके बेनिफिट्स क्या है, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग क्या है, तब सक्सेसफुल है. जिससे कंज्यूमर क्या है, उसको लगेगा कि हाँ यार एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट क्या है हमारे लिए बहुत बेनिफिट करा. A powerful emotional buying motives must be present. An advertising message that touches the core of what consumer really wants. अब जैसे कभी कभी अपन खाने का ऐड देखते हैं, वो इतना बढ़िया बनाओ, मतलब देखते ही मन करता है कि यार ये चीज़ एक बार तो ट्राई करनी है, राइट. इसमें इमोशनल अपील इतना मोटिव कर दो कि कंज्यूमर तो खरीदे ही खरीदे, जाए नहीं कहीं और. Advocacy of fund is another condition for appraising for advertising opportunity. A minimum amount of fund must be provided by the company for advertising. कुछ तो दो, ये भी नहीं है बिल्कुल ही, इसको लास्ट फंक्शन समझ रहे हो. If company wants to achieve sufficient impact, क्योंकि जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगाओगे उतने चांसेस ज़्यादा है आपकी सेल बढ़ने के. If company looks in its efforts to provide sufficient fund at that level, the outlook for advertising success is dim. भाई आप कंपनी जो है वो कम पर पैसा लगाएगी तो उसका आउटलुक भी फिर कम ही आएगा. These advertisability, ये इसने 5 कंडीशन बताई थी नील ने. अब बढ़ते सेकंड पेज पे आते हैं, एनालाइजिंग द मार्केट. नेक्स्ट स्टेप क्या है, एनालाइजिंग द मार्केट. सेकंड स्टेप इन द प्लानिंग प्रोग्रेस टू एनालाइज द मार्केट. इसमें क्या आता है, वेयर आर वी नाउ, अपन अभी कहाँ हैं, वाई आर वी देयर, अपन यहाँ क्यों हैं. In this process, the most crucial decision is to define closely the target market for the product. With market means the target market क्या है उस product का. Once the target market और consumer are known, an advertising campaign to suit those people are designed. The advertising campaign design होता है जो क्या है उन people को suit करे. Marketing objective can be set that can answer the question where do we want to be, whom do we want to reach, what responses do we want. The advertiser's overall marketing plan provides the basis for current analysis of target market and a projection of current market condition when the campaign actually appears. Various factors are to be considered for planning. External factors क्या होंगे, total industry की volume of sales over a period of time, the advertiser का क्या share होगा market के अंदर,
कॉम्पिटिटर शैल इन द इंडस्ट्री टर्नओवर, इसमें लीगल कॉन्स्ट्रेंट प्लेस ऑन द प्रोडक्ट, आपने कितना लीगल कॉन्स्ट्रेंट मतलब आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, एंड द रोल ऑफ फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन का इस पे क्या रोल है। द इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड फर्म्स फाइनेंशियल एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, जो इंटरनल फैक्टर्स है उसमें क्या आता है, फर्म की क्या फाइनेंशियल और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है। बोथ टाइप ऑफ फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर प्लानिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन, दोनों फैक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको प्लानिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन में हेल्प करते हैं। Thus, the most critical decision in advertising planning is to establish the target market for the product. इसमें most critical decision क्या है कि भाई product का target market क्या होगा. Only then advertising campaign that will suit those customer can be built. To define the target market is of course an exercise in market segmentation. In the beginning, it is not essential to reach everyone, but a particular segment of market may be tired. It will benefit the advertiser financially and administratively. ये financially भी और administratively भी क्या करेगा, उसको इफेक्ट करेगा. Next but is process में that is determining advertising objective. In the absence of objective, nothing can be planned. So planning of a business activity starts with the selling of objective by the upper management of the board of directors. Board cooperative objective are used to create objective for each unit of firms. Marketing objective are also set in pursuance of the overall business objective. Advertising objective are determined in pursuance of marketing objective. Thus, ultimate advertising objective is to increase the share of market of the firm brand. Finally, ultimate objective क्या है कि भाई जो market share है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए. Care should be taken that market and advertising objectives should be defined separately because it facilitates the education of advertising campaign. The different advertising objectives should be carefully ranked by their relative importance. As such, Brit has advertising that the statement of objective for a new advertising campaign should contain 4 elements. इसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए. The basic message to be delivered, आपका बेसिक मैसेज क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, the intended efforts, आपने efforts कितने लगाए, the specific criteria to measure the success of the campaign later. Thus, before the advertising executive can develop any specific strategies for use in the advertising campaign, objective must be determined. The portion of the total marketing effort must be established and those responsibilities for specific communication task or goal must be defined. Short communication goals should not be attained at the sacrifice of the long range objective. भाई आपके short goals हैं वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के चक्कर में. द कंपनी मस्ट डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू अचीव द लॉन्ग टर्म मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. The ultimate responsibility for determining the long range advertising objective and short term advertising or marketing goals should rest with the management of the company, controlling the advertising function. In this way, developing the advertising objective is the function of advertising management. इससे ये प्रूव होता है कि जो advertising objective है डेवलप करने के लिए वो क्या है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का क्या है, फंक्शन है. नेक्स्ट इस पे बढ़ते, एस्टैब्लिशिंग द बजट एंड नेसेसरी कंट्रोल सिस्टम. Once the advertising objective are determined, the fund necessary to achieve the objective must be provided for. A large sum is being spent on advertising. In modern business, it is important to budget the amount carefully to be sure they are spent wisely. Although a separate chapter has been devoted to this subject, let's like मतलब इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि बजट कितना होना चाहिए और उस पर कंट्रोल भी होना चाहिए. आप हर चीज पे पूरा पैसा लगाओगे नहीं, राइट. इन ऑर्डर टू स्पेंड अ लार्ज सम ऑन एडवर्टाइजिंग वाइजली, द मैनेजमेंट असाइन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी to various departments. It also helps controlling the use of amount appropriated. A plan used to allocate this amount to each department is called budget. एक प्लान क्योंकि यूज होता है एलोकेट करने के लिए अमाउंट इस डिपार्टमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, बजट. आउट ऑफ द टोटल अमाउंट appropriated for advertising appropriations for different products, different geographical consumer market, different media and different time period must be specified clearly. भाई जहाँ जहाँ करना है वो बहुत clearly specified करो. Advertising budget is planned for financing certain future advertising operations. भाई ये future operations को देखते हुए काम होना चाहिए कि जो कि क्या है एक साल के लिए होता है मोस्टली बजट. इसमें कॉन्स्टेंटली रिव्यू होगा क्या भाई मार्केट सिचुएशन क्या चेंज हो रही है, क्या शिफ्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में क्या फर्क है, कंपटीशन क्या है, चेंजेस इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, अदर एलिमेंट्स इन मार्केटिंग सिचुएशन may require an immediate change in the advertising objective and strategies with consequent adjustment in the advertising budget. For this purpose, contingency fund within the budget framework is desirable. Deciding how much to spend on advertising is the most perplexing problem. भाई बहुत obviously बहुत टेढ़ा मामला है. क्यों टेढ़ा मामले में आपको पता होना चाहिए कितना पैसा किस सेगमेंट पे लगना चाहिए, राइट. क्योंकि इसमें आपको बहुत स्टडी करनी पड़ती है, हर चीज देखनी पड़ेगी, वरना पैसा गलत लग गया तो भाई पैसा डूबेगा. Developing the strategies, having laid down the
objective of advertising and appropriate strategies to be developed to achieve those objectives. Advertising strategy is creatively applied to knowledge for the purpose of finding the most effective way of achieving an end. We believe that advertising strategy must encompasses the totality of what product or services is and how it should be sold to the consumer. Strategy builds all the marketing function factors into a cohesive unity that will achieve the end. Strategy arises in two major areas. भाई दो areas में एक तो selecting media, media क्या होगी creating ads. These two areas like अब क्या है selecting advertising media. Marketing research identifies the members of target market with essential information needed for the development of media strategy. In a simplified way, the media selection process can be described as matching the audience for a specific medium with the media habits of person in the target market group. भाई आपको मीडिया मार्केटिंग मीडिया क्या होगा, आप किसके थ्रू आप क्या करोगे, अपना एडवर्टाइजमेंट दोगे. अ लार्ज पोर्शन ऑफ द बजट एप्रोप्रिएशन इज स्पेंड फॉर द यूज ऑफ मीडिया इज रिकमेंडेड बाय द एडवर्टाइजिंग एजेंसी. The cost of time and space in media absorbs a major portion of the money. Decisions on what type of media to use and what specific media within these type call for the kind of specialized skill and experience. They are the backbone of the agency services. ये क्या है? Backbone agency services का, right? What is sought in media selection is the delivery of effective advertising message. वह advertising message क्या है? To the greatest number of prospects at the lowest possible cost. सस्ते में कैसे काम होगा? The task is made more complicated by many variables that affect the ability of any medium to communicate to a particular advertising message. These variables include cost, coverage, merchandising possibilities, and the nature of message. No one medium or type of medium is superior to all other type of medium. भाई कोई भी मीडियम क्या है सुपीरियर नहीं होता, सबका अपना मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं. जो प्लानर है क्या फाइंड करेगा? राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया फॉर अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग मैसेज. बात करते हैं नेक्स्ट क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज. एडवर्टाइजिंग मैसेज आर द कोर ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लानिंग. भाई ये कोर होता है एडवर्टाइजिंग प्लानिंग का. इट कैन हेल्प दैट द वैल्यू ऑफ एन एक्सीलेंट मैसेज इन मेनी टाइम्स is greater than the medical message. In general, energy advertiser has to pay the same amount for similar time and space. भाई आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे क्या आएगा, क्या मैसेज आपको होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. Like selecting and scheduling the media creative of an effective advertisement message is one of the primary function of the advertising agency. क्या advertising agency का क्या primary function है? These two tasks, selection of media and creation of message, are interrelated. If not actually undertaking at the same time, effective message है वो following answer तो करना चाहिए. Number one, what business goal we seek to accomplish. अपना क्या business goal है जो अपन पूरा करना चाहते हैं. What kind of people do we now sell to. भाई किस लोगों को अपन को बेचना है. How do people now think, feel and believe our product, our company. people क्या सोचेंगे अब अपने कंपनी प्रोडक्ट के बारे में. What do we want those people to think. अपन क्या चाहते हैं, लोग क्या सोचे. लोग क्या सोच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, अपन क्या चाहते हैं लोग क्या सोचें वो इम्पोर्टेंट है. Why key thought do we put into the minds of those people. भाई क्या ऐसा थॉट डाले कि वो पहुंच ही जाए अपने प्रोडक्ट खरीदने का. हमको तो ये देखना है, एक बार तो यूज करना है. व्हाट टोन ऑफ वॉइस का टोन मॉड्यूलेशन. Right, one of the most important principle of copywriting is to emphasize the concentrate on certain selling idea. भाई copyright करा लो आपका जो थीम है, जिससे क्या है कोई दूसरा आपको यूज नहीं करे. Next step, but like coordinating advertising with a promotional method. Advertising to be fully effective needs active support from channel of distribution and other non-advertising components of the marketing organization. The responsibility for gaining support rests with the advertiser. भाई जो भी responsibility है वो किसके पास आएगी? एडवर्टाइजर पे आएगी. उसको क्या ट्राई करना चाहिए कि सारे एलिमेंट्स को क्या करें, इंटीग्रेट करें, जो कि प्रोडक्शन, डिलीवरी, इन्वेंट्री, जिससे क्या है एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम क्या हो एकदम सक्सेसफुल, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. पर्सनल सेलिंग बाय बोथ द एडवर्टाइजर ओन सेल्स फोर्स एंड बाय इंटरमीडिएटरीज इज आल्सो एसेंशियल. इंटीग्रेट भाई आप पर्सनल सेलिंग करो, एक तो एडवर्टाइजर खुद सेल्स फोर्स लगा के और उसके इंटरमीडिएट्स बीच के लोग जो भी होते हैं. इन दिस एरिया ग्रेटेड cooperation must be sought from the distributors, dealers, salespeople. The efforts to get this cooperation is known as merchandising the advertising. इसको अपन बोलते हैं merchandising the advertising. It makes the job of dealers and salespeople easier. These are various ways in which advertising is merchandised to the sales force to the dealers. बात करते हैं next, evaluating advertising results. As soon as the campaign is underway, it can be subjected to testing within a stimulated marketing environment. There are two types of testing. Testing दो टाइप की, एक तो होती प्री टेस्टिंग और एक पोस्ट टेस्टिंग. प्री टेस्टिंग इज डन बिफोर एंड मे इन्फ्लुएंस द बाइंग ऑफ मीडिया. भाई प्री टेस्टिंग पहले होगी, नाम से पता चल रहा है.
इससे क्या है, आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि आपका बाइंग मतलब मीडिया क्या होगा। और क्रिएटिव स्टेप्स येट टू बी कंप्लीट टेस्टिंग इज अ रिसर्च टेक्निक। फिर रिसर्च टेक्निक है कि रिएक्शन क्या होगा अगर एडवर्टाइजिंग जो भी आपका आने वाला है, तो रिजल्ट आर जो रिजल्ट है वो क्या होने चाहिए, करेक्ट होगा कि भाई एडवर्टाइजिंग मैसेज कैसे होगा, जो भी चेंजेस है उसको एडजस्ट करो, जो भी एरर्स है उसको एलिमिनेट करो, वीकनेसेस को पूरा करो। बात करते हैं पोस्ट टेस्टिंग। पोस्ट टेस्टिंग इट इज डन ओनली आफ्टर फुल कमिटमेंट टू अ क्रिएटिव। आपने सोच लिया, अब पोस्ट टेस्टिंग करो। A schedule of media has been made. The main objective is to learn the weakness and success of the existing campaign. भाई जो आपने कैंपेन लॉन्च कर दिया उसकी सक्सेस और वीकनेसेस क्या है ये भी तो देखना है, राइट। अब काम तो कर दिया, अब उसकी सक्सेस वीकनेस तो देख लो। The both type of testing may be carried out either by advertising agency or by independent research organization. या तो advertising agency करेगी या research independent research organization करेगा। अगर एडवर्टाइजर जो है वो मेंटेन करता है कंटिन्यूस वॉच और वो वीकनेस फेस सब कुछ चेक करता है, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आगे की प्लानिंग करना, राइट। ऑर्डर ऑफ द स्टेप, द वेरियस स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस आर एज एनुमरेटेड अबव, लाइंस नॉट इंडिविजुअल एक्टिविटी। भाई ये ऑर्डर है, there is an ideal order of the step. The advertiser in practice may proceed with 2 or more steps at the same time or begin one step before the previous. वो चाहे तो 2 स्टेप को मिला के काम कर सकता है, एक स्टेप पहले भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, once the advertiser determines the opportunity, Step 1, the campaign plan may put into action. Campaign plan action में put कर सकते हो। The marketing analysis and the determination objective may be taken simultaneously. भाई marketing analysis और objective आप साथ साथ कर सकते हो। Step 4 और 5, the decision on the size of the advertising budget and strategy planning both affected the decision regarding the media selection. Coordination efforts steps may be carried out parallel to the advertising activity. मतलब आपकी advertising activity चल रही है, आपने coordination effort भी साथ में चल रहा है, parallel चल रहा है दोनों, right? Of course, evaluation of results may be done only after campaign and start. और results का evaluation तभी होगा जब campaign क्या हो गया, चालू हो गया। Responsibility for execution. Planning the advertising program is the prime responsibility of the advertiser, who often delegates some of the tasks to the advertising agency. Execution of the plan, on the other hand, is usually performed by the advertising agency, and the advertiser review and control the plan. Execution is one phase, is frequently in progress, while planning for another program may be discussed. Thus, planning and execution are two different activities. देखो planning अलग है, execution अलग है। प्लानिंग में तो हमने पहले प्लान बनाएगा भाई कि फ्यूचर में प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, और आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है। लेकिन एग्जीक्यूशन मतलब आपने प्लान बना दिया, आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। प्लानिंग के टाइम पे आप प्लानिंग प्राइमरी स्टेज है, एग्जीक्यूशन उसकी सेकेंडरी स्टेज है।